और इसकी पहुंच है, मतलब ये कितने एरिया तक इसकी पहुंच है, 47,200 वर्ग किलोमीटर तक। ठीक है, 47,200 वर्ग किलोमीटर तक इसकी पहुंच है। हरियाणा का सबसे बड़ा आकाशवाणी केंद्र है, हरियाणा का सबसे बड़ा आकाशवाणी केंद्र है और हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र है। इतनी बात नोट कर ली? हाँ भाई, इतनी बात नोट कर ली क्या? आगे लिखो। दूसरे नंबर पे लिखेंगे हमें कुरुक्षेत्र। दूसरे नंबर पे लिखो कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र। कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र, इसकी स्थापना कब हुई है? ठीक है, 24 जून 1991। 24 जून 1991 को कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र की स्थापना। इसकी पहुंच वगैरह नहीं दिखा रखी, हमें ये याद करनी है पहुंच। ठीक है, 47,200 वर्ग किलोमीटर किसकी थी? रोहतक। कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 24 जून 1991। तीसरे नंबर पे लिखेंगे हम हिसार आकाशवाणी केंद्र। हिसार आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 26 जनवरी 1999। 26 जनवरी 1999 को आकाशवाणी हिसार की स्थापना। ठीक है, आकाशवाणी हिसार की स्थापना 26 नवंबर 1900, हाँ 26 जनवरी 1999। आगे लिखो। हरियाणा में लोकल रेडियो स्टेशन कितने हैं? ये तो आकाशवाणी केंद्र बोले जाते हैं, जैसे नहीं बोलते हम भाई हम आकाशवाणी रोहतक से बोल रहे हैं, हम आकाशवाणी दिल्ली से बोल रहे हैं, तो इसी तरह हम आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से बोल रहे हैं, आकाशवाणी हिसार से बोल रहे हैं। ये तो आकाशवाणी है। जैसे मैं आपको बताता हूं एक बारी, आकाशवाणी का बात आपको समझ में आएगी। जैसे पहले क्या था, भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुई है? 1927 से। वैसे 1923 में दिखाते हैं, लेकिन एक पेपर में पूछ रहा, कहता 1927 उसका आंसर माना गया सही, तो ध्यान करना 1927 हमारा क्या हो जाएगा। अभी भारत में रेडियो की शुरुआत कब से है? 1927। कहां से है? मुंबई से। ठीक है, कहां से है? मुंबई से। उसके बाद है एफएम रेडियो की शुरुआत कब से है? एफएम रेडियो की शुरुआत कब से है तो आपको बताना 1936। ठीक है, एफएम रेडियो की शुरुआत कब से है? 1936 से। उसके बाद हाँ, भारत में एफएम रेडियो की शुरुआत 1936 से है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये बनेगा भाई इसे आकाशवाणी कब कहा जाने लगा, या आकाशवाणी की शुरुआत कब से है, तो आपको बताना है 1958 से। आकाशवाणी की शुरुआत कब से है? आकाशवाणी की शुरुआत है 1958 से। तो उसी तरह फिर आकाशवाणी केंद्र बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, आकाशवाणी केंद्र बनाने शुरू कर दिए। तो हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक, दूसरा कुरुक्षेत्र और तीसरा हिसार। हिसार आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 26 जनवरी 1999। शायद साथ साथ में याद हो गए होंगे। उसी तरह अब हरियाणा में कुल कितने लोकल रेडियो स्टेशन है? हरियाणा में कुल कितने लोकल रेडियो स्टेशन है? हिसार और कुरुक्षेत्र दो ही हैं। ठीक है, हरियाणा में लोकल रेडियो स्टेशन हो जाएंगे दो, हिसार और कुरुक्षेत्र। हिसार और कुरुक्षेत्र। उसके बाद लिखो आगे, जनसंचार व मीडिया तकनीकी संस्थान कहां पर है? अगला क्वेश्चन लिखो आप, जनसंचार व मीडिया तकनीकी संस्थान कहां पर है? तकनीकी संस्थान कहां पर है? तो आपको बताना है कहां पर हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में। जनसंचार व मीडिया तकनीकी संस्थान कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। आगे लिखो, फिल्म व टेलीविजन संस्थान कहां पर है? फिल्म व टेलीविजन संस्थान कहां पर है? फिल्म व टेलीविजन संस्थान हो जाएगा रोहतक में। हरियाणा में दो फिल्म सिटी हैं, पिंजौर और गुरुग्राम।
हरियाणा में 2 फिल्म सिटी हैं, पिंजौर और गुरुग्राम। हरियाणा में 2 फिल्म सिटी, पिंजौर और गुरुग्राम। उसके बाद लिखो आगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हरियाणा जनसंचार व प्रबंधक महाविद्यालय कहाँ है? हरियाणा जनसंचार व प्रबंधक महाविद्यालय कहाँ है? आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। हरियाणा जनसंचार व प्रबंधक महाविद्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में। आगे लिखो, हरियाणा में कुल कितने दूरदर्शन केंद्र हैं? हरियाणा में कुल कितने दूरदर्शन केंद्र हैं? तो आपको बताना है 1। हरियाणा में दूरदर्शन केंद्र कितने हैं? 1। तो एक कौन सा है? हिसार दूरदर्शन केंद्र। हरियाणा में दूरदर्शन केंद्र, ठीक है, आपने देखा होगा टीवी वगैरह पे आता है हिसार दूरदर्शन केंद्र। तो हरियाणा में एक ही दूरदर्शन केंद्र है, हिसार। नोट कर लिया भाई। आगे लिखो, हिसार दूरदर्शन केंद्र की स्थापना, हिसार दूरदर्शन केंद्र की स्थापना 1 नवंबर 2002 में। 1 नवंबर 2002 हिसार दूरदर्शन केंद्र की स्थापना। ध्यान करना भाई, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत में दूरदर्शन केंद्र की शुरुआत कब हुई, या भारत में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कब हुई? तो भारत का और लिख लेना साथ में, कई बार पूछा गया है। तो भारत में दूरदर्शन केंद्र की शुरुआत कब हुई है? 15 सितंबर 1959, 59। भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई? 15 सितंबर 1959। भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर है पीतमपुरा, नई दिल्ली। भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर है पीतमपुरा, नई दिल्ली। ऊंचा टीवी टावर कहां हो जाएगा? पीतमपुरा। पीतमपुरा कहां पर है? नई दिल्ली। समझ आ रहा है क्या? हाँ, वो भारत का डेट्रॉइट वो पीतमपुरा है। हाँ, इसमें तय उसमें थ आएगा, ठीक है। वो क्या है? पीतमपुरा। वो कहां पर है? मध्य प्रदेश में। एशिया का डेट्रॉइट है चेन्नई। ये तो दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान करना। और भारत का विश्व का डेट्रॉइट कहाँ है? कैलिफोर्निया में, अमेरिका में। कार उद्योग, डेट्रॉइट का मतलब भाई कार उद्योग, ठीक है। बात समझ में आई? रवीना, नहीं समझ में आई ना? हाँ, तो एक बार इनको समझ लेते हैं, बाद में वो भी समझ में आएगा आपको। ये तो है पीतमपुरा। पीतमपुरा कहां पर है? नई दिल्ली में, ठीक है। और 15 सितंबर 1959 को भारत में दूरदर्शन की शुरुआत। हरियाणा में दूरदर्शन केंद्र एक ही है, हिसार, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 2002। पेपर में पूछा जाता है इसका उद्घाटन कब व किसके द्वारा किया गया? तो कब में तो हमें पता चल गया भाई, कब? 1 नवंबर 2002, ठीक है। किसके द्वारा किया गया ये और देख लेते हैं, किसने इसका उद्घाटन किया? किसने उद्घाटन किया? तो आपको आंसर बताना है, तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री। तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे उस समय? सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज उस समय तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री।
ठीक है। पेपर में पूछ लिया आपसे सुषमा स्वराज का संबंध हरियाणा के किस जिले से रहा है? अंबाला से। लेकिन इसका जन्म कहां हुआ है? पलवल में। जन्म स्थान सुषमा स्वराज का पलवल। यहां तक नोट कर लिया आपने? बात समझ में आ रही है? जो समझ में नहीं आए पूछ लेना। जैसे क्या किया भाई, इसका उद्घाटन किसने किया? तो तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज के द्वारा 1 नवंबर 2002 को। मतलब उस समय क्या थी सुषमा स्वराज? सूचना एवं प्रसारण मंत्री थी केंद्र में। ठीक है। अब देखो क्या, हाँ, सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री। सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री। उसके बाद दूसरी मणि थी शीला दीक्षित। ठीक है ना। दिल्ली में अब तक 2 ही महिला मुख्यमंत्री बनी है। तो हरियाणा में कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी है? जल्दी बता दो। इसमें सोचने की बात है, एक भी नहीं बनी है। ठीक है। एक भी महिला क्या नहीं बनी? राज्यपाल तो बन गई शायद, राज्यपाल भी नहीं बनी है। एक भी महिला राज्यपाल भी नहीं बनी है हरियाणा में। ठीक है। एक भी महिला मुख्यमंत्री भी नहीं बनी है। बात समझ में आ गई? एक भी महिला डिप्टी सीएम नहीं बनी है। सुषमा स्वराज का जन्म कब हुआ था? 1952 में। 14 फरवरी 1952। कानून गो मोहल्ला कहां पर हो जाएगा ये? पलवल। 14 फरवरी हो गई, वो नहीं है। बालिका दिवस तो उस पे है 24 जनवरी को। 24 जनवरी को है। 13 फरवरी को रेडियो दिवस है। हेलो, हाँ जी, हाँ क्लास में मैं बाद में बात कर रहा हूँ। उसके बाद देखो आगे, हाँ, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज। और कब बनी है? 1998 में। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज कब बनी? 1998 में। दूसरी महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित। ठीक है। दूसरी महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित। आगे देखो, इसका जन्म, सुषमा स्वराज का जन्म है 1952 में, कानूनगो मोहल्ला पलवल में। इसका संबंध हरियाणा के किस जिले से रहा है? अंबाला से। तो आपको इतना ही याद करना है, इसका संबंध कहां से रहा है? अंबाला से। और अंबाला बस अड्डे का नाम बदल कर क्या कर दिया? अंबाला बस अड्डे का नाम बदल कर क्या कर दिया? सुषमा स्वराज बस अड्डा। ठीक है। सुषमा स्वराज बस अड्डा। और हरियाणा का पहला बस अड्डा भी अंबाला। किस वर्ष? 1950 में। हरियाणा का पहला बस अड्डा अंबाला बस अड्डा 1950 में। अब उसका नाम क्या कर दिया? सुषमा स्वराज बस अड्डा। ठीक है। बात समझ में आ रही है? सुषमा स्वराज बस अड्डा। हाँ, हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड है। ठीक है। हरियाणा का सबसे बड़ा बस अड्डा है झज्जर। हरियाणा का सबसे बड़ा बस अड्डा है झज्जर। और हरियाणा में 4 मंजिला बस अड्डा है फतेहाबाद। हरियाणा में 4 मंजिला बस अड्डा है फतेहाबाद। क्या एरिया वाइज हो गया? एरिया में बहुत बड़ा है, मैंने देखा है, बहुत बड़ा है। हाँ वो है नया तो, हाँ बहुत बड़ा है ना। क्या हो गया? दिखाई नहीं देता? उसके बाद लिखो भाई आगे, जैसे हरियाणा में सैनिक स्कूल कितने हैं? 3 है। चौथा प्रस्तावित कहाँ है?
देखो मैं बताता हूं, इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा, ध्यान करना। हरियाणा में वर्तमान में कितने सैनिक स्कूल संचालित हैं? संचालित है हमारे दो ही, ध्यान करना, संचालित है हमारे पूर्ण रूप से दो ही। तीसरा जो मातनी इलाड़ा है झज्जर में, वो संचालित नहीं है अभी, ठीक है ना। हाँ, वो संचालित नहीं है, ये ध्यान करना। हरियाणा में कुल कितने सैनिक स्कूल संचालित हैं वर्तमान में? तो दो ही हैं। कौन कौन से हैं? दो, करनाल और रेवाड़ी। करनाल में कहा? कुंजपुरा, ठीक है, और दूसरा रेवाड़ी, दूसरा सैनिक स्कूल रेवाड़ी। सैनिक स्कूल समझते हो ना? तो हरियाणा में कुल कितने सैनिक स्कूल संचालित हैं? दो ही, ठीक है। उसके बाद भी दो तो हैं, और तीसरा मातनेल में संचालित नहीं है वो, और चौथा कहां प्रस्तावित हुआ है? पंचकुला में। लेकिन चौथा प्रस्तावित था किसमें? पंचकुला में। लेकिन अब 2022 में जब बजट पेश किया गया, उसमें उन्होंने क्या किया, एक और नया संचालित किया जाएगा सैनिक स्कूल। कहां पर? फतेहाबाद में। आप क्या क्वेश्चन लिखोगे? हरियाणा का तीसरा संचालित सैनिक स्कूल कहां बनाया जाएगा? हरियाणा का तीसरा संचालित सैनिक स्कूल कहां बनाया जाएगा? तो आपको बताना है फतेहाबाद में, और पूरे भारत में 21 सैनिक स्कूल और बनाए जाएंगे। बात समझ में आ गई? हरियाणा में तीसरा संचालित सैनिक स्कूल कहां बनाया जाएगा? तो आपको बताना है फतेहाबाद में। और हरियाणा में कुल कितने संचालित स्कूल हो जाएंगे? ठीक है ना, तो 3 हो जाएंगे। वैसे सैनिक स्कूल कितने हरियाणा में? ठीक है ना, वैसे भी 3 तो मातनेल वाला भी सैनिक स्कूल बोला जाता है, और चौथा प्रस्तावित था पंचकुला में। तो उसके स्थान पर कहां पर लेके गए हुए? फतेहाबाद में। और पूरे भारत में कुल कितने सैनिक स्कूल नए बनाए जाएंगे? 21, ठीक है, 21 सैनिक स्कूल और नए बनाए जाएंगे, ये भी ध्यान करना। और भारत में अब वर्तमान में लगभग कुल कितने सैनिक स्कूल हैं? 33, ठीक है, 33 सैनिक स्कूल हैं वर्तमान में भारत में। 21 नए बनाए जाएंगे, जिसमें एक हरियाणा में बनाया जाएगा। हरियाणा में कहां पर? फतेहाबाद में। जल्दी से फतेहाबाद जिले की स्थापना बता दो आप। ये तो मनीषा बता देगी। फतेहाबाद का प्राचीन नाम जल्दी बता दो। फतेहाबाद का प्राचीन नाम क्या है? एकदार, फरीदाबाद, हाँ, फतेहाबाद का उपनाम और बता दो जल्दी। उपनाम, हरियाणा की पिंक सिटी। हरियाणा की पिंक सिटी है फतेहाबाद। हरियाणा की पिंक सिटी हो जाएगी फतेहाबाद। आगे लिखो। अभी सूरजकुंड मेला है, उसका आयोजन किया जा रहा है वर्तमान में। तो इस सूरजकुंड मेले का आयोजन 2022 में कौन सा संस्करण था? कब से कब तक होगा ये? ठीक है, थीम कंट्री और थीम स्टेट। लिखो आप। सूरजकुंड मेला 2022 फरवरी में होना था, कोविड के कारण पोस्टपोन करके 19 मार्च से 4 अप्रैल तक होगा। 19 मार्च से 4 अप्रैल हुआ भैया। हाँ, तो आपको जाना था, पता नहीं चला? तो पहले हरियाणा जी की करनी थी हमने थोड़ी ये। हाँ हाँ, ठीक है ना। वहां पर एक बड़वाड़ी झील है, फरीदाबाद में है। फरीदाबाद में है क्या? एक बड़वाड़ी झील भी है फरीदाबाद में, जिसको खूनी झील बोलते हैं, जिसको रहस्यमय झील बोली जाती है।
हाँ, एक वो हरियाणा में और एक रूपकुंड झील है उत्तराखंड में। उसको तो जो भी देखने गया वापिस नहीं आया। ठीक है ना। हाँ, तो सबसे आगे कौन होगा ये देख लेना हमें। देखो एक बारी, कौन सा संस्करण है भैया, तो आपको बताना है 35 35वां संस्करण है सूरजकुंड मेले का। 35वां संस्करण 2022 में कौन से नंबर का सूरजकुंड मेले का आयोजन किया गया, हम बताएंगे 35वें नंबर का सूरजकुंड मेला। इसमें थीम देश कौन सा रहा है, थीम देश इसका उज्बेकिस्तान, और थीम स्टेट हो जाएगा इसका जम्मू कश्मीर। थीम स्टेट जम्मू कश्मीर। पेपर में पूछ लिया जाए आपसे, अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो आपको बताना है हरियाणा के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के द्वारा। तो हरियाणा का मुख्यमंत्री और राज्यपाल। ठीक है, जल्दी से लास्ट में आप हरियाणा का राज्यपाल बताओ। अच्छे से सुनाई नहीं दिया, इनको बोलो दोबारा बताएं। ठीक है ना। हाँ, बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा का राज्यपाल कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। कौन से नंबर का राज्यपाल है, 18वां। सत्रहवां, सत्यदेव नारायण 18वां। आगे लिखो, विश्व प्रसिद्ध। हाँ, इंपोर्टेंट अभी लिख लेना, बिल्कुल इंपोर्टेंट, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है ये। विश्व प्रसिद्ध चैत्र, चैत्र महीना होता है हमारा। चैत्र महीना कौन सा होता है हमारा, फाल्गुन के बाद आता है जो लास्ट के, मतलब पहला महीना चैत्र बोलते हैं हमें। ठीक है, उसके बाद तो लिखना आप चैत्र 14। विश्व प्रसिद्ध चैत्र 14 के दिन मेले का आयोजन कहां आयोजित किया गया, मतलब हरियाणा में। मेले का आयोजन हरियाणा में कहां किया गया, तो विश्व प्रसिद्ध हो गया तो इसलिए इंपोर्टेंट हो गया हमारा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हो गया, विश्व प्रसिद्ध है तो कहां किया गया, आंसर बताना आपको, पेहवा में। कहां पर है, पेहवा में, ये भी ध्यान करना। ठीक है ना। हाँ, तो देखो अब, हाँ अब चल रहा है। हाँ, तो ये हो चुका है शायद मार्च के आधे मार्च में आ जाता होगा। फाल्गुन, होलिका कब होती है, होली, चलो देखते हैं, आगे लिखो। आगे लिखो, हरियाणा में बेहतर काम करने वाले कितने पटवारियों को सम्मानित किया गया है, हरियाणा के बेहतर मतलब अच्छा काम, हरियाणा के बेहतर काम करने वाले कितने पटवारियों को सम्मानित किया गया है, कितने पटवारियों को सम्मानित किया गया है, तो आपको आंसर बताना है 105 पटवारियों को, 105 पटवारियों को। और किसके द्वारा सम्मानित किया गया, हरियाणा के डिप्टी सीएम के द्वारा। ठीक है, हरियाणा के डिप्टी सीएम के द्वारा। तो हरियाणा का डिप्टी सीएम कौन है, जल्दी बता दो।
हरियाणा का डिप्टी सीएम कौन है? हाँ, दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला का विधानसभा क्षेत्र, ठीक है, दुष्यंत चौटाला का विधानसभा क्षेत्र है उचाना। उचाना किस जिले में? जींद में। उचाना किस में आ जाएगा? जींद में। तो कौन से नंबर का डिप्टी सीएम हरियाणा में ये? हरियाणा में कौन से नंबर का डिप्टी सीएम है? कौन से नंबर का उप मुख्यमंत्री है? तो आपको बताना है 6ठे नंबर का डिप्टी सीएम है। किस पार्टी से है? सभी को पता है, ठीक है, जननायक जनता पार्टी। जननायक जनता पार्टी जेजेपी से है। जेजेपी का गठन कब हुआ था? 2018 में। ये भी ध्यान करना, जेजेपी का गठन कब हुआ था? 2018 में। जननायक जनता पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है? चाबी, ठीक है, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो आपको बताना है चाबी। जिसका चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा? चाबी। उसके बाद लिखो आगे, लिखो डॉक्टर मंगल सेन कृषि विज्ञान संग्रहालय कहां बनाया गया है? डॉक्टर मंगल सेन कृषि संग्रहालय कहां बनाया गया है? मंगल सेन कृषि विज्ञान संग्रहालय कहां बनाया गया है? कृषि विज्ञान संग्रहालय कहां बनाया गया है? तो आपको बताना है हिसार। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो आपको बताना है मुख्यमंत्री के द्वारा, सीएम के द्वारा। इसका उद्घाटन किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा। ध्यान करना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा एक। हरियाणा में बीज प्रमाणन केंद्र कहां है? हरियाणा में देखो बीज केंद्र है एक तो, और एक है बीज प्रमाणन केंद्र। प्रमाणन केंद्र कहां है? तो आपको आंसर बताना है पंचकुला में। और हरियाणा में बीज केंद्र कहां पर है? 4 बीज केंद्र है हिसार में ही, ठीक है। हरियाणा में 4 बीज मतलब बनाए जाते हैं, शोध किए जाते हैं। बात समझ में आ गई? भाई बीज बनाए जाते हैं कहां पर? हिसार में। उनका शोध कहां होता है भाई? अंतिम, हाँ, तो क्या हो जाएगा हमारा? पंचकुला में। भाई ये मतलब अच्छे हैं, अच्छी गुणवत्ता का बीज है या नहीं है, अच्छी क्वालिटी का है नहीं है, वो कहां पर होता है? हमारा पंचकुला में। और हरियाणा में बीज के अंदर है 4 कहां पर है? हिसार में। उसके बाद लिखो आगे, अगला क्वेश्चन देखो, पशु विज्ञान मंगल सेन कृषि विज्ञान संग्रहालय कहां पर? हिसार में। हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र कहां खोला गया? हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र कहां खोला गया? ये इंपोर्टेंट है, आंसर बताना आपको। कैथल में। हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र कहां खोला गया? कैथल में। हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र कहां खोला गया? कैथल में। हरियाणा का पहला अनाज और वस्त्र बैंक पानीपत में। हरियाणा का पहला अनाज और वस्त्र बैंक पानीपत में। नोट कर लिया? आगे लिखो, हरियाणा की पहली ऐसी कौन सी जेल बनी है जिसमें कैदियों को खेलों की कोचिंग दी जाएगी? हरियाणा की ऐसी पहली जेल कौन सी बनी है जहां पर कैदियों को या बंदियों को खेल कोचिंग दी जाएगी? ठीक है भाई, हरियाणा की ऐसी पहली जेल कौन सी बनी है जहां पर कैदियों को खेल कोचिंग दी जाएगी? तो आपको बताना है कुरुक्षेत्र। तो मनीषा बताएगी हरियाणा में कुल कितनी जेलें हैं? ठीक है, 19 + 1 अब कितनी होगी? 20। हरियाणा की 20वीं जेल कौन सी
मेवात या नू जेल। हरियाणा में कुल कितनी जेल हो गई अब? ठीक है, हरियाणा में कुल जेल कितनी हो गई है? 20, और 20वीं जेल कौन सी बन गई? ठीक है, मेवात। ध्यान करना, हरियाणा का जेल मंत्री कौन है? ठीक है, हरियाणा का जेल मंत्री कौन है? रणजीत सिंह चौटाला। हरियाणा में जेल मंत्री कौन हो जाएगा? रणजीत सिंह। हाँ, रणजीत सिंह चौटाला, जो हरियाणा में बिजली मंत्री भी है, जो हरियाणा में, ठीक है ना। हाँ, अक्षय ऊर्जा विभाग भी किसके पास है? रणजीत सिंह चौटाला। अब देखो टोटल 20 जेल होगी, जिसमें जिला जेल कितनी हो जाएंगी? जिला जेल कितनी हो जाएंगी तो आपको बताना है 17, और सेंट्रल जेल कितनी हो जाएंगी? 3। सेंट्रल जेल कितनी हो जाएंगे हरियाणा में? 3 है। हिसार 1 है, हिसार 1, हिसार 2, और अंबाला सेंट्रल जेल। अंबाला सेंट्रल जेल, अंबाला सेंट्रल जेल में ही नथुराम गोडसे को फांसी की सजा दी गई थी 1949। बात समझ में आई? नथुराम गोडसे कौन था? जिसने महात्मा गांधी की हत्या की थी गोली मारकर, ठीक है ना। हाँ, तो हरियाणा में कुल कितनी सेंट्रल जेल हो जाएंगी? 3, और 3 कौन कौन सी है हमारी? हिसार 1 है, हिसार 2 है, और अंबाला सेंट्रल जेल में ही नथुराम गोडसे को 1949 में फांसी की सजा दी गई थी। नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी गोली मारकर 30 जनवरी 1948, और कहां पर? बिड़ला भवन, दिल्ली। ठीक है ना, कहां पर? बिड़ला भवन, दिल्ली। उसके बाद है हरियाणा रोडवेज का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हरियाणा रोडवेज का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हरियाणा रोडवेज का नया महानिदेशक, हरियाणा रोडवेज का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको आंसर बताना है। लिखो, वीरेंद्र सिंह दहिया। नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? वीरेंद्र सिंह दहिया। ठीक है, वीरेंद्र सिंह दहिया। अब एक बताओ, हरियाणा में परिवहन मंत्री कौन है? हरियाणा का परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा। हरियाणा का परिवहन मंत्री कौन है? मूलचंद शर्मा। और किस विधानसभा सीट से ये? बल्लभगढ़ या बलरामगढ़। ठीक है, बल्लभगढ़ या बलरामगढ़ विधानसभा से एमएलए है, और मूलचंद शर्मा क्या हो जाएगा? हरियाणा का परिवहन मंत्री। ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐड करेंगे इसमें। हरियाणा में यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1972 में। हरियाणा में यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1972 में, 72 में। लिख लिया भाई? 1972 नोट कर लिया। उसके बाद लिखो अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव। अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2023 का आयोजन 2023 का आयोजन कितने राज्यों में किया जाएगा? अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2023 का आयोजन 2023 का आयोजन कितने राज्यों में किया जाएगा? अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2023 का आयोजन कितने राज्यों में किया जाएगा? तो आपको बताना है 4 राज्यों में किया जाएगा, क्योंकि 4 राज्यों में ही सरस्वती नदी प्राचीन समय में बहती थी। ठीक है, तो 4 राज्यों में किया जाएगा। तो एक तो हमारा क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा। उसके बाद दूसरे नंबर पे राजस्थान, गुजरात,
और चौथा कौन सा हो जाएगा हमारा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हरियाणा की पवित्र नदी सरस्वती, हरियाणा की प्राचीन नदी भी सरस्वती। ठीक है, हरियाणा की पवित्र नदी भी सरस्वती, हरियाणा की प्राचीन नदी भी सरस्वती। प्राचीन समय में हरियाणा की जीवन रेखा नदी थी सरस्वती, उसके बाद फिर घग्गर नदी बनी जीवन रेखा। वर्तमान में हरियाणा की जीवन रेखा है यमुना नदी। हाँ क्या हो गया? हाँ तो इसमें देखो ये 4 राज्यों में ही किया जाएगा। इनका 4 राज्यों में, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, इन 4 राज्यों में ही इनका क्या जाएगा, अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो 4 राज्यों में ये ध्यान करना, पेपर में पूछ लेते हैं इनमें से किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन नहीं किया जाएगा, उसमें पंजाब देगा, वो ध्यान करना। ठीक है, या तो पंजाब देगा या कोई मध्य प्रदेश राज्य दे देगा। पंजाब में नहीं होगा तो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। वैसे तो सरस्वती नदी का उद्गम कहां से है, सरस्वती नदी का उद्गम कहां से है, अर्कीदून ग्लेशियर से। अर्कीदून ग्लेशियर कहां है, उत्तराखंड में। ठीक है, अर्कीदून ग्लेशियर से, अर्कीदून ग्लेशियर कहां हो जाएगा, उत्तराखंड में। बात समझ में आई? अगर दून शब्द आ जाता है तो ध्यान करना वो लगभग हमारे कहां पर है, उत्तराखंड में। दून घाटी भी है, हिमालय। ठीक है ना? हाँ 2022 का आपको करवा था। 2022 का शुरुआत कहां से हुई थी, आदि बद्री से, और समापन कहां पर हुआ था, पेवा में, फरवरी 2022 में। हाँ इतना इंपोर्टेंट था, पेपर में ये पूछा जाएगा भाई इसकी शुरुआत कहां से, समापन कहां। ठीक है, सरस्वती नदी। हाँ गीता, कौन सी जयंती मनाई गई थी गीता की, 5159। गीता जयंती कौन सी, 5159वीं गीता जयंती। आप कॉपी में पढ़ना, आपको लिखा मिलेगा, ध्यान करना कहीं ना कहीं। गीता जयंती कौन सी। ठीक है, और गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, कुरुक्षेत्र में। गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, कुरुक्षेत्र में। इतना ही कर लो, आजकल करेंगे। तो ये देखो एक टॉपिक हो गया हमारा, कौन सा हो गया भाई, हरियाणा के संचार और कुछ स्ट्रेटेजी के उचित रखल। एक टॉपिक और कर ले, आपकी योजना तैयार करें। ठीक है।